गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो यूपीएससी का एडमिट कार्ड आ गया है, जो आपने देखा होगा कि 16 जून को पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो इस बार कंपलसरी कर दिया है या बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। परीक्षा में धांधली को देखते हुए यूपीएससी ने ऐसे कदम उठाए हैं जो बहुत ही सराहनीय कदम है। ठीक है, जो आप लोगों को भी ध्यान देना होगा। जैसे ये रहा हमारा एडमिट कार्ड। ठीक है, आप लोग देखे होंगे तो ऐसे एडमिट कार्ड आया होगा। ठीक है, मैं आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ कि ऐसे एडमिट कार्ड है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को ना एक चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो पहली बात ये है कि अपना जो इसमें कोई भी इरर उरर ना हो। आपके एडमिट कार्ड में आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया, जाहिर सी बात है कि ठीक है, तो आप लोग एक बार चेक कर लें कि नाम वगैरह सही हो, अनुक्रमांक सही हो। ठीक है, अनुक्रमांक मतलब जैसे जितने 4 अंक 5 अंक जो भी दिया हो वो दिया हो, इनमें क्लियर दिया हुआ। पहचान पत्र देखो, जो आधार कार्ड है उसकी जो संख्या आपने दी हुई है वो करेक्टली आया, प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, मतलब जो भी हो। ठीक, एक बार वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, और कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो आप यूपीएससी की साइट पे या यूपीएससी की हेल्प, क्या बोलते हैं, जो ईमेल आईडी है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अरे मतलब ईमेल कर सकते हैं, उनको जो टोल फ्री नंबर है तो सब कॉल करके अपनी जो प्रॉब्लम है बता सकते हैं। तो यूपीएससी फिर आपको नया एडमिट कार्ड जारी कर देगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। तो अब इसमें है देखिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे गाइडलाइन है जिसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको गाइडलाइन को ध्यान में रख के ही आप पेपर देने जाएंगे। ठीक है, तो परीक्षा केंद्र प्रवेश के पहले देखिए, पहले इसमें क्या है, जो प्रवेश पत्र को प्रिंट आउट को लेकर और मूल को लेकर जाना जरूरी है। मतलब कहने का मतलब को जो आपने पहचान पत्र यहाँ पर आइडेंटिफाई किया हुआ है। ठीक है, जो आपने इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, जब फॉर्म अप्लाई किए थे तो आपने वहाँ पर एक पहचान पत्र संख्या डाले थे। ठीक है, तो अगर आपने पैन कार्ड डाल रखा है तो अपने मूल पैन कार्ड लेके जाएंगे वहाँ पे परीक्षा केंद्र पे। अगर आपने आधार कार्ड डाल रखा है तो आधार कार्ड लेके जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि हमने फ़ोटो कॉपी करा लिया तो फ़ोटो कॉपी है हमारे पास, एडमिट कार्ड है तो हो जाएगा। नहीं, आपको मूल पहचान पत्र भी लेके जाना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मूल पहचान पत्र भी लेके जाएंगे, जिस पर आपने अंकित, जो अपने क्रमांक अंकित किया है। ठीक है, और जो आपने देखिए, अब क्या होता था कि बॉल पेन यूज़ कर सकते थे, अब ब्लू भी यूज़ करते थे या ब्लैक भी यूज़ करते थे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है कि आप ब्लैक बॉल पेन यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपने जो परीक्षा में जो गोला करने वाला होता है उस पर ब्लैक पेन यूज करेंगे। तो आप अभी से अपने लिए अच्छा सा एक पेन देख लीजिए जिसमें मोटी निब वाली, जिसमें गोला करना आसानी होता है। ठीक है, ताकि गोला करने में ज़्यादा टाइम न लगे। ठीक है, तो आप एक ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे, ये कंपल्सरी है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या को क्वेश्चन में वो तो सही है। ठीक है, अब दूसरा है, कृपया नोट करें कि सत्र के प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले ही, अब देखो परीक्षा कब से है, जो पहली पाली है वो 9:30 से 11:30 तक का है। ठीक है, लेकिन आपको 9 बजे करेक्ट, उससे पहले मतलब 9 बजे से पहले आप प्रवेश, जहाँ पे आपको परीक्षा केंद्र है, ठीक है, परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाएंगे। और 9 बजे से पहले मतलब करेक्ट 9 बजे आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। मतलब 9 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप चाहते हैं कि आपको एंट्री मिले और आकर समय से पहले जाएं। ठीक है, मतलब 9 बजे से पहले जाके एंट्री ले लें। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि अपने घर से जहाँ भी परीक्षा केंद्र नज़दीक पे हो, आप सुबह सुबह जल्दी निकलिएगा। और जल्दी निकलिएगा 9 मतलब 8:30 तक वहाँ पहुँच जाइएगा। 8:30 से 9 तक एंट्री आप ले लीजिएगा। 8:45 पे भी आप अगर आप एंट्री ले लेते हैं तो आराम से 15 मिनट पे आपको जाएंगे और आधा घंटा आपको जो चेकिंग में लगेगा उससे हो जाएगा। ताकि ये आधा घंटा आपको पहले इसलिए दिए गए ताकि वो अपने अंदर जांच कर सके कि आपने कोई ऐसे डिवाइस वगैरह तो नहीं यूज़ किए हैं, आपने कोई प्रश्न पत्र पे उल्टा सीधा तो नहीं ले गए, आप किसी और का पेपर देने वाले भी तो नहीं गए हैं। ऐसा भी होता है। और ऐसी घड़ी वगैरह जो होता है, डिजिटल घड़ी वगैरह, मोबाइल वगैरह है, ये तो आपको पता ही है, लेके नहीं जाना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और उसमें ये तो आपको नॉर्मल होगा, आपको ये पता होगा जो विशेष इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पहले दे दी गई थी। लेकिन अब दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है, देखिए सिविल सर्विस तो महत्वपूर्ण निर्देश जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ई प्रवेश पत्र को सावधानीपूर्वक जांच कर लें और कोई गलती है, कोई दिक्कत हो तो तत्काल आयोग को संपर्क कर लें। ठीक है, और संपर्क करने के लिए आपने क्या करेंगे, प्रवेश पत्र संख्या, नाम, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन आई.डी, परीक्षा केंद्र का नाम और लिख के आपको ईमेल कर देंगे। यूपीएससी की जो ईमेल आईडी है उस पर ईमेल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए प्रवेश सत्र में परीक्षा भवन में प्रवेश निश्चित समय से पहले मतलब निश्चित करने के लिए मूल पहचान पत्र के साथ ई प्रवेश पत्र प्रिंट आउट अवश्य लाएं। मतलब आप जो एक तो आपको एडमिट कार्ड ले लेंगे। ठीक है, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि एडमिट कार्ड और प्लस आपको जो मूल पहचान पत्र है, मूल पहचान पत्र, ठीक है, मूल पहचान पत्र लेके जाएंगे। ठीक है, तो आप और इसमें क्या गया है, इसमें कहाँ गया, मूल पहचान पत्र और फोटो। आप जाहिर सी बात है कि आपने जो फ़ोटो डाला है, अब देखिए यहाँ पे देखिए
जो अपने यहाँ पर फ़ोटो डाला, फ़ोटो ऐसा होना चाहिए जिस पर नाम और फ़ोटो की डेट लिखी हुई हो, तो अपने वो फ़ोटो ले लेंगे। ठीक है, तो 2 फ़ोटो, एक पहचान पत्र मतलब ये एडमिट कार्ड, एक मूल पहचान पत्र, जैसे आपने आधार कार्ड डाला हुआ था आधार कार्ड, वोटर आईडी डाला हुआ था वोटर आईडी, प्रवेश पत्र मतलब क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस डाला ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब फ़ोटो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन फ़ोटो फिर भी रख लेना। वो ये तब कंडीशन के लिए है ना, अगर देखो ये फ़ोटो तब चेक किया जाता है जब इससे आपका फ़ोटो एडमिट कार्ड फ़ोटो क्लियर नहीं आई हो, उस पर क्लियर डेट वगैरह लिखा है वो आपने नहीं लिख के सबमिट किया हो, तो ऐसे लोगों के लिए ले जाना कंपल्सरी है। लेकिन फिर भी आप अपने सेफ्टी के लिए रख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, हो गया। उम्मीदवार नोट करें कि AMR पर देखो OMR प्रश्न पत्र विशेष क्रमांक और किसी कोड का कोई चौका बुर्स, मतलब जो आपको OMR सीट मिलेगी OMR, जो OMR सीट भरने के लिए मिलती है, तो उसके बाद चेक कर लेंगे कि उसमें कोई गिरावट नहीं है, जो आपका रोल नंबर है वो इंगित है कि नहीं है, जो मतलब वो सब कोई एरर नहीं है, उसका कोई ज़्यादा उतना होता नहीं है, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, देखो कृपया नोट करें कि परीक्षा का प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र स्थल को बंद कर दिया जाएगा, अर्थात 9 बजे से पहले तथा दोपहर को 2 बजे से पहले बंद होने के पश्चात परीक्षा स्थल किसी भी उम्मीदवार को अंदर जाने की अनुमति नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है उन लोगों का कि देखो 9:30 से 11:30 पेपर है पहला। ठीक है, तो इससे पहले 9 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और आधा घंटा आपको जो जाँच वाँच लगेगी उसमें लगेगा। ठीक है, आपको आराम से बैठा दिया जाएगा आपकी सीट पर। ठीक है, तो आपको 9 बजे से पहले गेट में एंट्री ले लेना है। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो सेकंड पाली है नहीं, पहले पाली में ही होगा, दूसरे पाली में भी आधा घंटा पहले आपको प्रवेश में मतलब एंट्री लेना होगा। ठीक है, आपको एंट्री दे दी जाएगी आधा घंटा पहले ही। अब आधे घंटे के बाद गेट बंद हो जाएगा। ये नहीं कि आपको 2:30 बजे से पेपर है तो आप 2 बजे आ रहे हैं, नहीं, आपको 2:30 बजे से पेपर है तो 2 बजे से पहले एंट्री ले लो। 2 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, चाहे आपका पेपर छूटे तो छूटे, आपको देना तो दो। ठीक है, तो 2 चीज़ हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वो फ्रिक्सिंग के लिए समय रहते परीक्षा स्थल पहुँच। फ्रिक्सिंग मतलब जांच पड़ताल वगैरह होती है। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ ना लग जाए जिससे कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे डिजिटल गाड़ी वगैरह अगर ब्लूटूथ वगैरह ये सब ले जाने के लिए वो इसी के लिए आधा घंटा पहले ले रहे हैं ताकि वो जाँच कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी अंतरिम होगी, जाँच में तो उपस्थित होना होगा। ठीक है, उम्मीदवारों के पास कोई मोबाइल फ़ोन यहाँ तक स्विच ऑफ मोड में भी एकत्र प्रेजर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रोग्राम नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल जा रहे कर मैं तो मोबाइल ऑफ़ किया हूँ तो ऑफ मोड में है, नहीं ले जाएंगे। और आप कोई भी अगर ऐसे डिवाइस लेके जाते हैं, ठीक है, तो आपको वो आपकी जिम्मेदारी होगी, परीक्षा केंद्र की जिम्मेदारी नहीं होगी, ना UPSC की जिम्मेदारी होगी। आप उसको सुरक्षित रखें, कहाँ रखें, कैसे रखें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपको सुविधा के लिए। उम्मीदवार के पास कोई भी मोबाइल फ़ोन यहाँ तक कि स्विच ऑफ मोड में भी पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अथवा प्रोग्राम किए जाने लग डिवाइस और पेन ड्राइव स्मार्ट वॉच जैसे कोई स्टोरेज डिवाइस इत्यादि को कैमरा ब्लूटूथ उपकरण कोई अन्य ऐसे उपकरण तथा संबंधित सहायक सामग्री चालू या स्विच ऑफ मोड में नहीं होनी चाहिए। परीक्षा के दौरान संचार साधक के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। ऐसे अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर आपके तरफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है या भावी परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा कक्ष भवन के भीतर या अथवा सामान्य कलाई घड़ी ले जाने की अनुमति होगी, परंतु किसी विशेष सहायक उपकरण वाली घड़ियाँ जिसे संचार साधन के तौर पर उपयोग किया जा सके अथवा स्मार्ट घड़ियों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। और तथा उम्मीदवारों को इस प्रकार घड़ियाँ परीक्षा घर में भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है। मतलब देखो आप अब जो सिंपल घड़ी होती है ना, आप वो सिंपल घड़ी ले जाना चाहते हैं तो सिंपल घड़ी ले जा सकती है, परंतु आप ऐसे कोई घड़ी नहीं ले जाएंगे जिससे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सकता है। ठीक है, ये भी हो गया। काले बॉल पेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि मूल्यांकन नहीं अंकित किए गए उत्तरों का ही मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब काले बॉल पेन से भिन्न किसी अन्य पेन से अगर आपने जैसे मान लो काले ब्लू पेन यूज़ कर दिया तो आपके OMR जांच नहीं की जाएगी। ठीक है, तो मर्जी आपकी है, आप ज़्यादा से समझदार है काले बॉल पेन का यूज़ करेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो कीमती मूल्यवान सामान बैग भवन में न लाएं, क्योंकि अब उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संदर्भ में नुकसान का अयोग्य जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब आप कोई ऐसी चीज़ें लेकर न जाएँ परीक्षा केंद्र में जो बहुत ही मूल्यवान हो और उसके खो जाने से आपको आर्थिक रूप से हानि हो, तो बचें इस सब चीज़ों ले जाने से। जैसे मतलब कहो कि नहीं सर मुझे तो पढ़ने के लिए मुझे टाइप चाहिए, अब iPad है आपके पास, आप लिख जाएँ परीक्षा केंद्र के सामने iPad, अब परीक्षा के सामने iPad पढ़ रहा है वहाँ रख के चले जाएँ, चोरी हो सकता है बैग से।
तो ऐसे उपकरण के लिए ना केंद्र जिम्मेदार होगा ना आयोग जिम्मेदार, उन्होंने साफ साफ पहले ही बता दिया है। ठीक है, ये उम्मीदवार जिनके ई प्रवेश पत्र में पर फोटो स्पष्ट नहीं है वो अपना फ़ोटो रखेंगे। आपको मैंने पहले बता दिया, जिनका फ़ोटो स्पष्ट नहीं वो फ़ोटो रखेंगे। ठीक है, जिसमें खिंचवाने की तारीख और उस पर फ़ोटो पर नाम लाना ज़रूरी होता है। ठीक है, उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उनके ई प्रवेश पत्र के सभी विवरण, फोटोग्राफ वगैरह, कोड वगैरह, QR कोड वगैरह जो भी दिया हुआ है सब सही हो। ठीक है, ये भी है। वे उम्मीदवार जिन्होंने स्वयं के सब्सक्राइबर, मतलब एक कुछ ऐसा होता है लेखन सहायक के रूप में चुना हो, कृपया नोट करें कि उनके लिए सब्सक्राइब लेखन सहायक को भी एडमिट कार्ड जो अर्जित किया गया होगा प्रवेश पत्र के लिए सम्मान। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आप मान लीजिए फिजिकली डिसेबल व्यक्ति हैं, आप आंखों से नहीं देख सकते, आपने अपने लिए किसी और को चूज़ किया होगा वहाँ पे गुलावला भरने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप उनको बताएंगे वैसे कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे के लिए ना यूपीएससी जब फॉर्म भरवाती है तो उसमें उनके डिटेल भी भरवाती है। इनका प्रवेश पत्र तो जारी होता है, साथ में इनका भी प्रवेश पत्र आता है, दोनों का। तो ठीक है, उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को ही ले जा सकते हैं जिनका प्रवेश पत्र जारी हुआ है। ये नहीं कि हम जब फॉर्म ऑनलाइन किए थे हम भर तो फलाना, जैसे मान लीजिए कोई एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, फिजिकली डिसेबल है। ठीक है, ठीक है, एक्स नाम मतलब समझ लीजिए विजय नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये भी फिजिकली डिसेबल है। ठीक है, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं नहीं देख सकता, मैंने अपने के लिए किसी को चूज़ किया। जैसे मान लीजिए कोई प्रिया नाम की लड़की है, कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की किसी को भी हम चूज़ कर सकते हैं, माता पिता कोई भी हो सकता है। मैंने इनको हमने चूज़ किया। ठीक है, कि ठीक है पी नाम की कोई व्यक्ति है, इनको हमने चूज़ कर लिया कि हमारे दिन। जब हमने फॉर्म ऑनलाइन किया था तो हमने सारी डिटेल पी का भरा था। अब हमें जब पेपर देने जाना था हम सोच रहे हैं कि पी को छोड़ो, हम क्यू को ले जा रहे हैं, एक्स को ले जा रहे हैं। ठीक है, चलो एक समय तुम पेपर दो, नहीं ये कह रहे ये वर्जित नहीं होंगे। जिनका आपने डिटेल भरा, जिनको एडमिट कार्ड जारी हुआ है यूपीएससी की तरफ से, वही जाएंगे। एक तो इनका एडमिट कार्ड मिलेगा, एक तो इनका मिलेगा, तो आप इन्हीं को ले जा सकते हैं, इनको नहीं ले जा सकते। कहने का मतलब उनका यही था। ठीक है, ये हो गया। क्या होंगे परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्र को उम्मीदवार गलत अंकित किए जाने पर पेनल्टी के ऋणात्मक होगी, वो तो सही है। काले बान पेन को यूज़ करें। ठीक है, फ़ोटो खिंचाने के लिए ठीक है, आपने कहा प्रवेश पत्र को सुनिश्चित करें कि कोई गलत ना हो, सब्सक्राइबर ले जा सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से कम एक दिन पहले परीक्षा केंद्र पर जाएं और पुष्टि कर लें। मतलब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि परीक्षा केंद्र आपको पता ही नहीं होता, आप घबराहट में हो जाते हैं, अब परीक्षा पर टाइम पर पहुँच नहीं पाते। तो इन्होंने कहा है कि आपको अगर ऐसी दिक्कत है तो आप परीक्षा केंद्र में चले जाएंगे, पहले ही चले जाएँ और जाएँ, एक बार चेक कर लें कि हाँ हमारा परीक्षा केंद्र यही है, ताकि हम अगले दिन जब आना हो तो हम टाइम पे आ सकें। ठीक है, ये तो हो गया 19। अब 20 में यदि आपने कानूनी प्रक्रिया का पालन करके अपना नाम बदलवाया है तो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के प्रत्येक सत्र में सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र या बदले हुए नाम के मूल राज्यपत्र सूचना के साथ उसके अलावा परीक्षा के एक साथ शपथ पत्र भी दिखाना, मतलब जमा करना होगा। मतलब जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन यूपीएससी का फॉर्म भर दिया, ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद अपने नामों में कुछ परिवर्तन कर लिया। ठीक है, आपने नाम, जैसे मान लो मेरा नाम है विजय। ठीक है, मेरा नाम विजय, जब मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरा तो उसमें मेरा विजय ही नाम था। ठीक है, जब हमने ऑनलाइन किया था फॉर्म तो, लेकिन अब क्या हुआ, अब मेरा नाम बदल गया है, मैंने अपना नाम चेंज करा लिया। अब मैंने अपना नाम कर लिया कलुआ। ठीक है, अब मैंने अपना नाम कलुआ कर लिया है। अब जो हमने नाम चेंज किया होगा, एक तो राजपत्र होता है जिसके बेस पर हमने चेंज किया है। ठीक है, और जो हमें जारी किए होंगे तो उसका एक नोटिफिकेशन मिला होगा ना, वो प्रवेश पत्र हमें परीक्षा केंद्र में दिखाना होगा, जमा करना होगा, यूपीएससी को भी जमा करना होगा, ताकि हम उस चीज़ को जस्टिफाइड कर सकें। ठीक है, ये उनके लिए जिनका नाम परिवर्तन हुआ है, पर हमारे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं और हम लोग नहीं किए हैं ऐसा कोई। जो किए हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी आप सब इस सारे की एक चीज़ आपने पढ़ लिया शुरू से लेकर कि एक बार आप स्वयं भी पढ़ें। ठीक है, आप एक बात को ध्यान रखें, एक बार स्वयं पढ़ें। कोई एरर हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना हो, कोई समझ में ना आया तो पूछ सकते हैं। बाकी आप ध्यान रखेंगे। आपको एक चीज़ बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, आप अपना एडमिट कार्ड रखेंगे। ठीक है, साथ में 2 फोटो लेंगे, एक मूल फ़ोटो यहाँ पे याद रखेंगे, फ़ोटो रखेंगे, एक मूल पहचान पत्र लेंगे। ठीक है, मूल पहचान पत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, बॉल पेन ले लेंगे। बॉल पेन को देखिए एक मत लीजिएगा, मेरा अगर मानिए बात तो 2 रखिएगा कम से कम, क्योंकि देखो कभी बाई लक मान लीजिए कोई पेन का निब टूट गया, पेन खराब हो गई, छर्राई उड़ गया उसका, तो ऐसे में आप पैनिक हो जाएंगे कि हमारे पास पेन था, पेन एक ही पेन था। अब पैनिक ना हो इसके लिए आप एक से एक्स्ट्रा 2 पेन रखिए, क्या दिक्कत है। एक में रखेंगे, किसी के भरोसे किसी मांगना नहीं पड़ेगा ना। आप अपने लिए आत्मनिर्भर बनकर रखिए, आप किसी के बारे में कुछ मत सोचिए, आपको कोई किसी का साथ नहीं देता है, अपनी मेहनत अपनी हेल्प खुद करनी पड़ती है। एक चीज़ का रखेंगे। ठीक, इतना चीज़ लेके जाएँ, एक बार प्रवेश पत्र को पढ़ लें, परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुँच जाए, 1 घंटा पहले पहुँचें, आराम से एंट्री लें और सुकून से पेपर दें। ठीक है,
पेपर देते हुए कभी ना घबराएं कि क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। 10 दिन 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा यूपीएससी का, तो पास नहीं तो फेल, जो होना है वो तो होगा ही। आपकी मेहनत है, अगर आपने मेहनत किया है तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, आप ज़रूर पास होंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोग के लिए, ठीक है। अब अच्छे से पेपर देना, बिल्कुल पैनिक मत होना। पैनिक हो के आप अपना बिगाड़ ही सकते हो, बना नहीं सकते। बिल्कुल ये बात को हमेशा याद रखना कि आप पैनिक हुए, यूपीएससी है वो सामने, ठीक है। वो आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देगा जो आपसे देख के पैनिक हो गए, आप नहीं आएगा। अभी कोई चीज़ का टेंशन रखो ना, अगर पूरे साल पढ़े हो तो होगा ही होगा क्वेश्चन, नहीं पढ़े हो तो 10 दिन के पढ़ने से कुछ होता नहीं है। आप पैनिक होगे तुम कौन सा ही कर लोगे, पैनिक होने कोई मतलब नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।